कोई आपसे कभी यूं कहे कि ब्रिटेन भी कभी एक हिंदू राष्ट्र था और ब्रिटेन वासी भी हिंदू थे तो बहुतों को बात बड़ी हास्यास्पद लगेगी, लेकिन सच भी यही है कि धुआं वहीं उठता है जहां थोड़ी चिंगारी होती है। क्या वाकई में जिसे धर्म गुरु और विश्व गुरु कहा जाता है उसका संचार और प्रभाव केवल एशिया तक ही सीमित था? हमारे धर्मशास्त्रों में तो जम्बू द्वीप और भरतखंड का उल्लेख लगातार आता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता पौराणिक सभ्यताओं में रही है, तो क्या इसका प्रभाव आज के विकसित पश्चिमी देशों पर नहीं रहा होगा? उल्लेखित है कि चिरंजीवी भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरा को विजित किया, तो क्या केवल इस भूभाग भारत में या विश्व में सब हो? बात को जरा कान लगा के सुनिएगा। यूरोप के लोग भगवान परशुराम को दगड़ा के नाम से पूछते हैं। ऐसे लोगों को केल्ट कहा जाता है और संस्कृति को केल्टिक संस्कृति। वैसे आप चाहें तो उन्हें हिंदुओं के केल्टिक स्वजन भी कह सकते हैं। आज भी उनके पर्व, भाषा में संस्कृत का प्रभाव और स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह हमसे ही मिलते हैं। एक समय था जब यूरोप के पूरे समाज की रग रग में सनातन संस्कृति रची बसी हुई और फिर सामने आया चर्च का दुष्चक्र। जब अनेकों प्रयास करने के पश्चात भी वे धर्मों और पर्वों के स्वरूप को बदलने में विफल रहे, तो चर्च के पास एक ही उपाय बचा और उन्होंने पर्वों के नाम अपने चुने हुए संतों के नाम से जोड़ना शुरू किया। सेंट्स। तिथियों को भ्रमित करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर थोप दिया। पर्वों की एक डेट निश्चित कर दी गई, जबकि यूरोप में तो लूनार कैलेंडर की प्रथा रही है। पौराणिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए भाषा में भी बदलाव लाकर थोपा गया। यहाँ तक कि स्थानीय भाषा को भी रोमन अल्फाबेट्स में लिखने को बाध्य किया गया। परिणाम ये कि आज सभी धार्मिक पर्वों के नाम और तिथियां बदल चुकी हैं और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी पहचान कर पाना लगभग असंभव ही है। यूरोप की सनातन संस्कृति के विनाश के लिए रोमन नायक जूलियस सीजर ने चर्च के साथ मिल अनैतिक युद्ध लड़ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज भी कॉस्मिक एस्टेरिक और जैन ब्राउन का लिखा हुआ इतिहास के रूप में हमारे सामने आता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने अथक प्रयास करते हुए सहस्त्रों वर्षों तक विरोधी शक्तियों से संघर्ष कर सनातन संस्कृति को कैसे जीवंत रखा और ये विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान किया? ऐसे ही नहीं, इस महान हिंदू राष्ट्र भारत को संसार का पथ प्रदर्शक कहा जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ भारत वर्ल्ड वाइड। बात अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और किसी एक व्यक्ति के साथ में इसे शेयर करके अपना काम भी पूरा करना। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री राम।